बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्तों के घर पर कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और ये बात बहुत सच है, क्योंकि जब बाबा कहते हैं कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ और मैं 10 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा, तो बाबा हमेशा हमारे पास हमारे बुरे वक्त में तो ज़रूर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सुख में मुझे याद करो ना करो, दुख में ज़रूर मुझे बुला लेना, मैं ज़रूर आ जाऊंगा। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको बहुत ही एक प्यारी लीला बाबा की बताने आई हूँ कि बाबा कैसे अपने भक्तों की मदद करने आ जाते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार की मदद क्यों ना हो। इन डिवोटी का नाम मैं नहीं बता सकती, पर बहुत ही प्यारा अनुभव इन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। हुआ ये कि ये जो डिवोटी हैं, इनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं और इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहता है जॉब के कारण। तो अभी इस वक्त ये जिस जगह में है ना, तो वहाँ पर 6 महीने से इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से कुछ सैलरी का इशू हुआ है पेरेंट्स का। तो सैलरी नहीं आ रही है इनके घर पे। तो फिर सोचिए, आज के ज़माने में अगर सैलरी ना मिले 6-6 महीनों तक, तो कितनी तकलीफ़ होती होगी घर पे फिनेंशियली। कैसे पैसे मैनेज होते होंगे, डे टू डे का खर्चा ही इतना होता है। और अगर पूरी फैमिली का खर्चा हो तो कितना मतलब प्रॉब्लमेटिक होता होगा। पर जहाँ बाबा होते हैं ना, बाबा जब कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, अन्न और वस्त्र की तो बिल्कुल नहीं है, तो बाबा ने खुद साई सच्चरित्र में कहा है। तो वो चीज़ों की तो बाबा ध्यान रख ही लेते हैं, अन्न और वस्त्र का। बाकी जो पैसों की इनकी समस्या थी, वो भी कैसे देखिए बाबा ने सुलझा दी। कि हुआ ये कि ये जो डिवोटी हैं, ये बाबा को बहुत मानती हैं, बहुत ही बाबा की प्यारी सी बेटी हैं और बहुत मानती हैं। तो एक दिन ना और इनको ना इनकी फैमिली को इन्होंने बताया कि कोविड भी हो गया था अभी जनवरी में। तो कोविड में तो हम ऑब्वियसली मेड जो होती है हमारे यहाँ, उनको भी बुला नहीं पाते। तो सारा घर का काम इन्होंने करना है और आजकल ठंडी बहुत हो रही है। हम किसी भी पार्ट में इंडिया में ले लीजिए, तो ये जहाँ जिस शहर में रहती है वहाँ पर भी बहुत ठंड है। तो ऐसे जब कोविड हो रखा हो, तो घर में सारा काम करना, बर्तन करना कितना मुश्किल हो जाता है। और तो इन्होंने वही सोचा था कि कोविड जब इनका ठीक हो गया, तो मेड को वापस बुलाया काम पे। तो इनकी जो मेड है ना, बहुत मतलब थोड़ा ऐसे किटपिट करती हैं बर्तन के मामले में, कि थोड़े भी ज़्यादा होते हैं ना तो बोलती ही रहती हैं कि इतने बर्तन हैं, मैं कैसे करूँगी। हो सकता है उन्हें भी ठंड लगती हो, बट जो जिसका काम होता है वो तो करना ही पड़ता है। तो ये लोग तो उनको हेल्प कर देती थी कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन खुद ही कर देती थी मम्मा, और उनकी ये जो डिवोटी हैं खुद। तो ये बताती हैं कि ऐसा सब हो रहा था और ऊपर से घर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, और मेड भी ऐसी बार बार ऐसे करती थी कि मैं कितने बर्तन करूं। तो घर में अगर शांति ना हो तो अच्छा नहीं लगता ना, कि मेड भी आके किटपिट करे। तो ये ना बाबा को ही बोलने लग गई कि बाबा अब तो आपको ही हेल्प करना पड़ेगा ये इतने बर्तन मांजने में भी, क्योंकि इतनी ठंड है, पानी में बार बार हाथ डालने को भी बहुत दिक्कत होती है। तो इनके मन में आ रहा था कि एक वो डिश वॉश होता है ना, वो ले लूँ, ताकि मेड को बर्तन करने को ही नहीं बोलना पड़े। बट वो डिश वॉश जो लेना होता है, वो अराउंड इन्होंने बोला कि अराउंड 40,000 का आता है। तो अभी वो इतना एक्सपेंसिव लेंगे कहाँ से, क्योंकि 6 महीने से तो सैलरी नहीं आई है घर पर पेरेंट्स की। तो फिर इन्होंने बाबा से मदद मांगी कि अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो बाबा की ऐसी लीला हुई। बाबा ने इनकी मम्मी का जहाँ पहले जॉब था ना, वहाँ की 1 महीने की सैलरी रही हुई थी, वो इस 6 महीने बाद बाबा की लीला देखिए, जब इनको सख्त ज़रूरत थी पैसों की, 6 महीने बाद उनके अकाउंट में प्रीवियस जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ का जो पेंडिंग सैलरी थी वो आ गई। तो ये तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि इन्होंने सुबह ही बाबा से कहा था और उसी दिन उनकी मम्मा के अकाउंट में आ गई सैलरी पहले की। मम्मा के या पापा के वो मुझे क्लियरली पता नहीं, मतलब बेसिकली पेरेंट्स का था कि सैलरी आ गई उनके अकाउंट में। तो फिर ये तो बहुत खुश हो गई एंड इनका पैसों का इंतज़ाम हो गया और डिश वॉश का भी उसी में से अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि सैलरी होगी तो ज़्यादा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट जो सैलरी आई उसमें से उनका डिश वॉश का भी हो गया इंतज़ाम। और जो बाकी के जो 2-3 महीने और जब तक सैलरी आए, तो बाकी के पेंडिंग जो पैसे थे सैलरी के, उसमें से उनका
घर का खर्चा भी निकल जाएगा, ये उन्होंने बोला। तो ये एक्सपीरियंस इन्होंने हमें शेयर किया जब इन्होंने इसी चैनल पर जो प्रीति जी का एक एक्सपीरियंस मैंने डाला था लास्ट वीक, कि जब बाबा ने उनको 20,000 का 50,000 करके उनको अमाउंट वापस दिलवाया था। उसका भी लिंक आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आप अगर आपने नहीं सुना है तो आप वो एक्सपीरियंस भी सुनिए। बहुत ही मतलब प्यारा अनुभव है उनका भी, जहाँ पे फ़ाइनेंशियली बाबा ने कैसे उनको भी हेल्प किया था। तो ये वाला एक्सपीरियंस सुन के इनको अपना एक्सपीरियंस याद आ गया, तो इन्होंने शेयर किया था। तो बस बाबा हमारे हैं ही इतने अच्छे कि अन्न और वस्त्र की तो कभी कमी नहीं होने देते, बट फाइनेंशियली भी कैसे बाबा हमें कहीं ना कहीं से पैसे दिलवा देते हैं और हमारे काम ना रुके हुए काम भी बन जाते हैं। तो बाबा पे बस हमें भरोसा रखना है और बाबा को बोलना है। आप बोलिए, बाबा से बात कीजिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है। बाबा वैसे भी बाबा सब जानते हैं, हम नहीं भी बोलते हैं तो भी बाबा सब जानते ही हैं। पर अगर बोलने से हमारा मन भी हल्का होगा, बाबा से बात करने से, तो क्यों नहीं। हम अपने घर वालों से कैसे बैठ के हम बातें करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। या अपने फ्रेंड्स के साथ अगर हम बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है ना। तो बाबा तो हमारे घर के सबसे बड़े क्या बोलते हैं, सबसे बड़े हैं। और हमारे, आप चाहें तो उनको बेस्ट फ्रेंड के रूप में देख लीजिए, चाहे घर के सबसे बड़े सदस्य के रूप में देख लीजिए। बाबा तो हैं ही हमारे साथ। उनके साथ प्लीज़ बात कीजिए और अपना मन हल्का कीजिए। और बाबा जैसे कहते हैं कि तुम अगर भक्ति करोगे मेरी बहुत ही प्यार से और मुझे बहुत प्यार दोगे तो मैं तो हूँ ही पूरा का पूरा तुम्हारा। तो बस आप लोग भी बाबा के ऊपर विश्वास रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए। और आप लोगों का भी कुछ अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ईमेल आईडी दिया हुआ है मेरा नीचे, और फेसबुक का लिंक भी है जहाँ पे मैसेंजर के थ्रू आप लोग बता सकते हैं मुझे आपका ये अनुभव। तो बाबा की कृपा से बाबा के इस चैनल पर हम रोज़ एक जो अनुभव शेयर कर पा रही हूँ मैं आजकल, तो उसी तरह आप लोगों का भी अनुभव बाबा की कृपा से ज़रूर शेयर होगा। एंड न जाने कहाँ कौन से डिवोटी को, या जो डिवोटी ना हो वो डिवोटी बन जाए बाबा के, ये सुन के बाबा के चमत्कार जो होते हैं। बिकॉज़ ही इज़ द लिविंग गॉड ऑफ टुडे। इस कलयुग के लिविंग गॉड हैं बाबा। और बस बाबा का नाम जपते रहिए और बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।